मूवी की शुरुआत सन 1999 से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां पर हम क्रिस्टी और लीज नाम की दो ब्रिटिश टूरिस्ट को देखते हैं। तभी इनके पास बेन नाम का इनका ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। फिर अगले दिन यह तीनों वोल्फ क्रिक नाम की एक जगह के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में यह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि गाड़ी में गैस भरवा सकें। यहां पर इन्हें ग्राही नाम का एक आदमी मिलता है। बहन उसके साथ वीडियो शूट करने लगता है, जिससे वह बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद यह तीनों वोल्फ क्रिक तक पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 1947 में एक ओनायल कंपनी का इस जगह पर बहुत बड़ा एक्लोजन हुआ था और उसी वजह से यह जगह कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी। अब यह तीनों कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होता है कि शायद इनकी घड़ी का टाइम रुक गया है। इस चीज से ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठते और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बैन गाड़ी के बोनट को खोलता है और उसकी बैटरी को चेक करने लगता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी देर परेशान होने के बाद यह तीनों गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। बहन इन लड़कियों से कहता है कि शायद बैटरी से चलने वाली हमारी सारी चीजें इस जगह पर रुक गई हैं, और ऐसा तभी होता है जब यूएफओ आसपास होता है। लीज उसे इस तरह की बातें करने से मना करती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी यहां पर मिच नाम का एक आदमी आता है, जिसे देख करके यह तीनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मिच को देख करके उन्हें लग रहा था कि शायद कोई एलियन आ गया है। मिच भी जब इनकी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, तब उससे भी वह गाड़ी ठीक नहीं होती। इसके बाद वह इन तीनों से कहता है कि मैं सुबह तुम्हारी हेल्प करने के लिए फिर से आ जाऊंगा। यह सुनकर क्रिस्टी बहन से कहती है कि उससे कहो कि या तो वह पैसे लेकर के हमारी गाय को ठीक कर दे या फिर हमें इस जगह से कहीं दूर ले चले, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी और पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही थी। इसके बाद बेन मिच के पास जाकर के कहता है कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। तब मिच कहता है कि तुम लोग तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हो और मैं बिल्कुल उल्टी साइड साउथ की तरफ जा रहा हूं, इसलिए तुम लोग मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी यह तीनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। इसके बाद मिच एक वायर से उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से बांध देता है और उन तीनों को एक माइन लोकेशन पर लेकर के पहुंच जाता है। यह जगह भी सुनसान थी और यहां पर भी कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। इसके बाद वह इन तीनों को पीने के लिए पानी देता है और आग जला करके अपने बारे में बताने लगता है। यहां पर यह फैकनाथ बड़ी बड़ी फेंक रहा था और अपनी खुद की बहुत ज्यादा तारीफ किए जा रहा था। ये तीनों भी चापलूस बने हुए उसकी हां में हां मिलाए जा रहे थे। मिच इनको बताता है कि उसका कोई घर नहीं है, इसीलिए वह इसी माइंड में रहता है। इसके बाद वह इनकी गाड़ी को ठीक करने लगता है। तब लीज उसके पास आती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, और साथ ही यह भी कहती है कि प्लीज हमारी गाड़ी को जल्दी ठीक कर दो ताकि हम इस डरावनी और भयानक जगह से जल्दी निकल सकें। तब मिच कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी गाड़ी जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद लीज जाकर के सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक रूम में देखती है और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इससे वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब वो खिड़की से बाहर झांक करके देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। इससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वह किसी के आने का इंतजार करने लगती है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। तभी उसे एक कांच का टुकड़ा नजर आता है, जिससे वह अपने हाथों की रस्सी को काटने की कोशिश करती है। इससे उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो बाहर आकर के जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो यह देख करके शॉक्ड हो जाती है कि उसके सारे पार्ट्स को निकाल दिया गया था। फिर जब वह अपने सूज पहन करके छुपने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इससे उसकी पेंट गीली हो गई थी। इसके बाद वह उस गैराज में झांकने की कोशिश करती है जहां से क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। तब वह देखती है कि मिच ने क्रिटी को एक पोल से बांधा हुआ था और वह उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। क्रिस्टी भी रोते गिड़गिड़ा हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन मिच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
बल्कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वह इस चीज को एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वह क्रिस्टी का बलात्कार करने की कोशिश करता है। यह देखकर केलीज और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वह क्रिस्टी की हेल्प करने का फैसला करती है और गाड़ी में आग लगा देती है। वह एक गैस सिलेंडर उठा करके उस आग में फेंक देती है, जिससे वह ब्लास्ट हो गया था। उस धमाके की आवाज सुनकर केमी चेक करने के लिए बाहर आ जाता है। जब मिच गाड़ी में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, इसी मौके का फायदा उठाकर के लीच क्रिस्ट के पास पहुंच जाती है और जब वह उसके हाथ पैरों को खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी यहां पर मिच आ जाता है। लेकिन उसके अंदर आने की आवाज को सुनकर के लीच एक टेबल के नीचे छुप गई थी। अब मिच फिर से जब क्रिटी का बलात्कार करने की कोशिश करता है, तब इलीज गन लेकर के उसके सामने आ जाती है और उसे नासा के रॉकेट में बिठाने की धमकी देते हुए कहती है कि हरामजादे चुपचाप क्रिस्टी को छोड़ दे। लेकिन मिच जब उसे डराने की कोशिश करता है, तब लीज गोली चला देती है जो मिच की गर्दन में जाकर के लग गई थी, जिससे वह बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। क्रिस्टी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो लिस से कहती है कि इस हरामजादे की बॉडी में इतने छेद कर दो कि यह कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहां से लूं और पादू कहां से। लेकिन लिच को तो बंदूक चलाना आती ही नहीं थी, वो गोली तो ऐसे ही टोरे में चल गई थी। इसके बाद वो क्रिस्टी को लेकर के बाहर आ जाती है और जब मिच की गाड़ी में बैठ करके यहां से भागने की कोशिश करती है, तो वह देखती है कि गाड़ी में तो चाबी ही नहीं थी। इसीलिए लीज वापस अंदर आती है और चाबी लेकर के गाड़ी में पहुंच जाती है। तभी मिच भी बाहर आ जाता है और इन पर गोला चलाने लगता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचा करके यहां से निकल गई थी। फिर ये दोनों एक खाई के पास पहुंचती हैं और गाड़ी को धक्का देकर के उस खाई में गिरा देती है, ताकि मिच जब यहां पर पहुंचे तो उसे ऐसा लगे कि वो दोनों खाई में गिर करके मर गई होंगी। जब मिच यहां पर आता है तो ये दोनों लड़कियां खाई में लटक जाती हैं ताकि यह उसे नजर ना आ सके। जब मिच अपनी गाड़ी को खाई में गिरा हुआ देखता है तो उसकी तरफ जाने लगता है। इसी बीच लिज मिच की दूसरी गाड़ी में बैठ करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस गाड़ी में भी चाबी नहीं थी। इस चीज से क्रिस्टी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो लिज से कहती है कि हम दोनों यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वह हमें जल्दी ही ढूंढ लेगा। साथ ही क्रिस्टी लिज को बताती है कि वह लोगों को कई महीनों तक टॉर्चर करता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगता है। लीज उसे समझाते हुए हिम्मत दिलाने की कोशिश करती है, फिर उसे लेकर के पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन क्रिस्टी बहुत ज्यादा जख्मी थी, इसलिए उसे चला नहीं जा रहा था। तब लीज उसे वहीं पर छुप करके वेट करने का कहती है और खुद बहन का पता लगाने के लिए वापस माइन की तरफ जाने का फैसला करती है। क्रिस्टी उसे कहती है कि प्लीज तुम वहां पर मत जाओ, लेकिन लीज उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर जब वह माइंड में बने हुए गैरा में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े और फोटो को देखती है। यह फोटो और न्यूज उन लोगों की थी जो गायब हो चुके थे, जिसे देख करके वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर यहां पर रखी हुई गन को किसी तरह से लॉक करती है और उसे लेकर के बाहर आ जाती है। इसके बाद जब वह वहां पर बने हुए बेसमेंट में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे नर कंकाल को देख करके बुरी तरह से डर जाती है। इन कंकाल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और ने कीड़े खा रहे थे। लीज डर के मारे चिल्लाते हुए यहां से बाहर भागती है और एक दूसरे रूम में पहुंचती है, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां और उन लोगों के सामान पड़े थे जो गायब हो चुके थे। साथ ही वहां पर मिसिंग हुए लोगों के फोटोज और ड्राइविंग लाइसेंस भी दीवार पर लगे हुए थे। इससे लिज समझ जाती है कि मिच नाम का यह भेड़िया इसी तरह से लोगों को टॉर्चर करके मार देता है। यहां पर उसे बैन का कैमरा भी मिलता है, जिसमें गैस स्टेशन पर ग्राही के साथ बनाई हुई उसकी वीडियो भी थी। लीज जब वीडियो को गौर से देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में उसे पीछे मिच की गाड़ी दिखाई दे रही थी। इससे वह समझ जाती है कि मिच शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद लीज वहां पर रखी हुई गाड़ी को चोरी करके निकलने की कोशिश करती है। तभी पीछे बैठा हुआ मिज चाकू से वार करके उसे जख्मी कर देता है। अब लीज भी अपना एक छोटा चाकू निकालकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिच एक जबरदस्त वार करता है, जिससे लीज की उंगलियां खट के जमीन पर गिर जाती है। अब लीज दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी
इसके बाद मिच उसके पास आता है और कहता है कि दर्द क्या होता है, इसका पता तो अब तुम्हें चलेगा। मैं तुम पर एक ऐसी ट्रिक यूज करने वाला हूं जो वियतनाम वॉर में की गई थी। इसके बाद वो लीज के पेट में एक चाकू से वार करता है और उसे पूरी तरह से घुमा देता है, जिससे लीज अधमर होकर के जमीन पर गिर जाती है। उधर हम क्रिस्टी को देखते हैं, जो लीज के ना पहुंचने पर एक हाईवे तक पहुंच गई थी और सामने से आ रही है। गाड़ी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है, क्रिस्टी जख्मी होने की वजह से गिर करके बेहोश हो गई थी। तब गाड़ी वाला बूढ़ा आदमी किसी तरह से उसे अपनी गाड़ी में डाल लेता है। इसके बाद वह गाड़ी की डिक्की में से कंबल और पानी निकालने के लिए जाता है। तभी मिच अपनी राइफल से गोली चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। जब काफी देर तक वह आदमी गाड़ी में आकर के नहीं बैठता, तब क्रिस्टी गाड़ी से नीचे उतरती है और पीछे जाकर के देखती है तो शॉक डीड हो जाती है, क्योंकि वह आदमी जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। इससे क्रिस्टी बुरी तरह से डर जाती है और उस आदमी की जेब में से चाबी निकालकर फौरन यहां से भागने लगती है। तभी मिच भी गाड़ी लेकर के आ जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह जैसे ही क्रिस्टी के पास पहुंचता है, वह उसे टक्कर मार करके सड़क से नीचे उतार देती है। तभी मिच अपनी राइफल से क्रिस्टी की गाड़ी के टायर पर गोली चला देता है, जिससे क्रिस्टी की गाड़ी भी सड़क से नीचे उतर करके पलट गई थी। क्रिस्टी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। मिच उसके पास आता है और गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह क्रिस्टी की डेड बॉडी को उस आदमी की लाश के साथ उसकी गाड़ी में रखता है और आग लगा देता है। इसके बाद हम बहन को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था। मिच ने उसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करके उसकी भी मां बहन एक कर दी थी। उसके हाथों में कीले डाल करके उसे दीवार से जाम कर दिया था। यहां पर बहन किसी तरह से अपने आप को आजाद करके बाहर आ जाता है। इसके बाद वह पैदल ही चलते हुए किसी तरह से सड़क के किनारे तक पहुंच गया था। तभी वहां से गुजर रहा एक कपल उसे देख लेता है। यह लोग उसे अपनी गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं, जिससे बहन की जान बच जाती है। इसके बाद हम पुलिस के एक प्लेन को देखते हैं, जिन्होंने क्रिस्टी और लिच को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिली, क्योंकि बेन की बताई गई लोकेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और पुलिस को कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले थे। यहां पर पुलिस को बैन पर ही डाउट हो रहा था, इसलिए उसे 4 महीने तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा, लेकिन बाद में उसे आजाद कर दिया गया था और अब बन साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि बलात्कारियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। क्या उन्हें हमारे बीच और हमारे समाज में जीने का हक है? और यहीं पर यह शानदार मूवी वुल्फ क्रीक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।